स्थान यहाँ वाला बराबर, यहाँ वाला यहाँ वाला, यहाँ वाला यहाँ वाला, ठीक है। अब देखो ए बी कौन में शामिल है, इसमें शामिल है, तो 1 और 2 से, तो यहाँ से 1 और 2 से तो क्या करना पड़ेगा हमको, जोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जनरल में। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 3 अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हमने आपको पढ़ाया पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हमने पढ़ाया, और मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो भाई हम नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको दिया, जो कि यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के सबसे पहला जो पहला वीडियो है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का, वो जाकर जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो आप आकर के देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो भाई, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है बस उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं लिखा गया है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। मैट्रिक्स को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, ये तो देख लिया था हमने। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से या छोटी कोष्ट में भी कर सकते हैं। एक चीज हमने जनरल फॉर्म देखा था, ए आई जे एम इन टू एन देखा था। ये जनरल फॉर्म हमने देखा था, एम यहाँ पर नंबर ऑफ रो था, एन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम था। यहाँ तक क्लियर हो गया था। जो आई था यहाँ पे, आई और जे क्या चीज है, यदि यहाँ पे m इंटू एम 3 इंटू 2 है, तो आई का मान क्या था, 1 2 3 था, और जे का मान क्या था, 1 2। जहां तक पॉसिबल होगा m वहां तक आई होगा, जहां तक पॉसिबल होगा m वहां तक आई होगा, जहां तक पॉसिबल होगा n वहां तक ये जे होगा। ये देख लो, यही चीज है ये, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको पूरा क्लियर करा दिया था। उसके बाद हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया था। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। दिया गया है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इसको ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का। तो हमने ऑर्डर के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था, ऑर्डर के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, बस उसको गिन करके गुना कर देना है। पहले रो के देखना है, तो रो मतलब सुतल वाला कैगो देखना, ई है एक गो, दो गो, ई वाला, तीसर का ई वाला, ये हो गया। तो ये इसका कौन सा है, रो है। तो रो कैगो है भाई, देखो पहला इसमें रो कितना है, तो यहाँ पे लिखना द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज कितना है, ये रो इसका 3 है, ये 1 2 3। कॉलम्स को देखो तो 1 2 3 4, तो 3 गुना 4 का है ये, ठीक है। ये चीज तो कॉन्सेप्ट हमने कल बताया था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था। यदि नहीं समझ में आया तो एक चीज और यहाँ पे देख लो, यदि यहाँ पे 2 3 4 2, ये कितने का है, 2 रो, पहले रो 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का है। यही चीज करना था। अब देख लो यहाँ पे दूसरा में, उसी में ये दूसरा, पहला तो खत्म हो गया। दूसरा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करना होगा तो देखना है कि ऑर्डर कितने हैं मैट्रिक्स का, और दोनों को गुणनफल जो निकलेगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेगा। तो देखो 3 गुना 4, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कितना, 12। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 गए एलिमेंट यहाँ पे उपस्थित है। अब देखो दूसरा भी खत्म। तीसरा है राइट द एलिमेंट्स। हमने आपको एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था। जैसे ही देखो तीसरा कौन कौन सा ज्ञात करना है वो पहले देखो। पहला है A13, A13। दूसरा में है आपको फाइंड करना है A21। फिर आपको फाइंड करना है क्या चीज, A33। फिर आपको फाइंड करना है क्या, A24। फिर आपको फाइंड करना है क्या चीज, A23। यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं A13, इसी मैट्रिक्स में बोल रहा है 13 का मतलब क्या, एम और एन, एम और एन हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे ए आई जे, जैसी ए रहेगा तो आई जे, तो I1 देखो, आई बराबर 1 हो जा रहा है, जे बराबर यहाँ 3 हो जा रहा है, आई जे, ठीक है, ये बैठ रहा है देखो। तो I1 यानी कि पहला रो, I1 पहला रो, और जे मतलब कॉलम्स था यहाँ पे, तो तीसरा कॉलम, पहला रो में तीसरा कॉलम, पहला रो में तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, पहिलका रो में घुस जाना है, पहला रो ये है, एकरा में घुस। अब बोल रहा है यहाँ पे 1 A1, 1 यहाँ पे ये क्या चीज का सिंबल है,
ये रो का सिंबल है, यहाँ i बराबर 1 है, ये रो को डिनोट करेगा। यदि यहाँ पे 2 रहेगा तो दूसरा का रो, 3 रहेगा तो तीसरा का रो। 1 है तो पहला रो में, j है तो j 3 है तो तीसरा कॉलम ये 19 हो जाएगा, तो यही 19 हो गया भाई, यही इसका आंसर हो गया A13। A21 देखना है अब, A21 दूसरा रो, दूसरा रो, दूसरा रो, पहला कॉलम कौन सा है, 35 है, 35 हो गया। A33 तीसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, C1 C2 और ये C3 और ये C4 है। तो पहला रो है ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है। पहला रो सॉरी तीसरा रो, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम कौन सा, -5 है। समझ में आया कि नहीं? तीसरका में देखना है, दूसरका में नहीं, तीसरा कॉलम में जाना है, तीसरा रो में जाना है, जोन मिलेगा वही आपका एलिमेंट हो जाएगा। A24 दूसरा रो, दूसरा रो और चौथा कॉलम है, चौथा कॉलम है, ये 12। A23 दूसरा रो, तीसरा कॉलम, 5/2 है, यहाँ 5/2, ये आपका। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपका आएगा, आएगा तो नहीं है, यदि पूछते ऑब्जेक्टिव में तो आप आसानी से बना दीजिएगा, हम इतना तक आशा जरूर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई मेरे क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे जरूर आपको पूछेगा। बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कि मैट्रिक्स हम मेरा है जिसमें एलिमेंट है 18 गो, वो पॉसिबल ऑर्डर बताएं जिसमें हम मैट्रिक्स को आसानी से हम पुट कर सकते हैं, और 18 एलिमेंट वहां पे एडजस्ट हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, कितने कितने ऑर्डर का हम लेंगे कि 18 एलिमेंट खाली आएगा, तो बस फैक्टर में तोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। देखो अब 18 का फैक्टर क्या होगा, तो द पॉसिबल लिखना है, द पॉसिबल ऑर्डर आर। अब देखो 18 एलिमेंट है तो क्या होगा, सबसे पहले तो 18 गुना 1 का ऑर्डर हम ले सकते हैं, 18 गुना 1 का ऑर्डर ले सकते हैं। देखो कैसे, 18 गुना 1 यानी 18 गो रो हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 गो, यानी हम लोग स्तंभ आदि भी बना सकते हैं। दूसरा में क्या कर सकते हैं हम लोग, रो कॉलम्स रो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मतलब कि 1 इंटू 18 का हम ले सकते हैं, 1 इंटू 18 का हम ले सकते हैं। कहा है भाई, तो 1 मतलब कि खाली रो में हम 18 को एलिमेंट डायरेक्ट पुट करते चल जाएंगे, ये भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। तीसरा देखो जो इसका फैक्टर होगा, तो 3 गुना 6 18 होता है, और 6 गुना 3 18 होता है, और देखो 2 गुना 9 18 होता है, 9 गुना 2 18 होता है। अब एक कोई फैक्टर है नहीं है, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं इसके, 6 ऑर्डर। यदि यहीं पे रहता 5 खाली दे देता, केवल 5 रहता, 5 एलिमेंट रहेगा, तो कितने का बना सकते हो आप, 5 गुना 1 1 गुना 5, बस पूर्ण रूप होना चाहिए, इन्हें 2.5 गुना 5 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 5 गुना 1 1 गुना, यदि यहाँ पे 6 रहता तब 1 गुना 6 6 गुना 1 2 गुना 3 3 गुना 2, ये 4 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। जो फैक्टर होगा नंबर्स का वही उसका ऑर्डर बन सकता है। जैसे कि 4 का 1 इंटू 4 4 इंटू 1 2 इंटू 2, यही केवल 3 को बन सकता है और चौथा नहीं बन सकता है। यदि यहाँ पे 9 का रहता तो 1 इंटू 9 9 इंटू 1 3 इंटू 3, बस 3 को बन सकता है इस प्रकार का। तो ऑर्डर कितने पॉसिबल होंगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछ भी सकता है, ठीक है। देखो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 कौन क्या चीज है, ये ऑर्डर दिया गया है। जैसे ही गुना में मैट्रिक्स में मिले ये ऑर्डर समझ लेना कि ऑर्डर दिया गया है। ए बराबर ए आई जे व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन, एलिमेंट्स आपका रूप गिवन दिया गया है कि एलिमेंट्स का रूप कैसा है, ठीक है, ये दिया गया, एलिमेंट्स का फॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको गिवन ए बराबर ए आई जे 2 इंटू 2, ऑर्डर कितना का है 2 इंटू 2 का। हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी नीड, जैसे ही 2 इंटू 2 का होगा हम लोग को देखो सोचना ही थोड़ा सा कौन सा होगा, A11 A12 A21 A22, 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, m बराबर 2 n बराबर 2। हमने क्या बताया कि i बराबर का लेना है,
जैसे ही m बराबर 2 तो i बराबर जितना पॉसिबल लास्ट तक m होगा यानी कि 1 और 2 लेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करना है। अब j बराबर यहाँ पे n में क्या करना है, देखो m जो है i जो है वो डिपेंड करेगा m पर, n जो है वो डिपेंड करेगा j पर। n बराबर 2 है तो 1 और 2, और यदि यहाँ पे मान के चलते ही क्वेश्चन में नहीं, दूसरा क्वेश्चन में यदि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स रहेगा या 3 इंटू 2 का रहेगा तो m यहाँ पे 3 n यहाँ पे 2, तो i बराबर क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ, 1 2 3। क्यों? क्योंकि i जो है m पर निर्भर कर रहा है, m 3 तक है तो i भी 3 तक होगा। j किस पर निर्भर कर रहा है, j n पर निर्भर कर रहा है तो j बराबर 1 और 2 तक ले जाना है। ये समझ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, एकदम बउआ वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर देख लेना। तो ये हमको निकालना क्या चीज है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड A11 यहीं पे लिख लो, we need to find A11 A12 A21 A21, चारों एलिमेंट ना, दो दूना का 4। अब देखो यहाँ पे पुट i बराबर, देखो पहला का 1 पुट करेंगे और j बराबर एंड j बराबर का 1। अब यहाँ देखो सोचना है आपको कि i बराबर 1 और 2 भी हम पुट कर सकते हैं और j बराबर 1 और 2 तक पुट कर सकते हैं। तो पहले 1 पुट कर लिए तो यहाँ पे मिलेगा क्या चीज, A11। ये फॉर्म देखो, ये i या j1 तो A11 देखो क्या होगा। तो A11 का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है आपका, क्या चीज है, i प्लस j का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे i और j का तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 4 बटा 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ये देख लेना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, पुट i बराबर कितना, अब की 2 पुट कर देते हैं और यहाँ पे j बराबर 1 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A21 हो जाएगा, A21 हो जाएगा। तो i बराबर यहाँ पे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 9 बटा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट i बराबर क्या, अब की i बराबर देखो क्या करना है, 1 छोड़ना है। i बराबर 1 पुट कर दिए, j बराबर इतना, तो i बराबर 1 रहे दो, लेकिन j के मनवा बदलो एंड j बराबर अब की 2 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा A12 मिलेगा। तो आपका A12 देखो यहीं पे अगर यदि तुम गड़बड़ा रहे हो तो कुछ मत करना, i बराबर 1 लेते चल जाना, इधर वाला j को बदलते चल जाना, आसानी से बनेगा A12 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे i का मान अब की 2 बार सेम हो गया, आपकी 2 ले लेना है तो यहाँ j बराबर 1 ले लेना है, डिफरेंट। तो ये हो जाएगा A21 तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 9 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, पुट i बराबर कितना, 2 रखना है, लेकिन j का मान यहाँ पे बदलना है कितना, 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 कितना हो जाएगा भाई, 4 का 16 बटा 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो आपका एलिमेंट्स कितना निकल करके आया, ये एलिमेंट निकल करके आया। अब कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स का फॉर्म A11 A12 A21 A22, ये हमने बताया था आपको। ये 2 इंटू तो A11 के जगह पे कितना है, A11 2 है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, इंटू यहाँ पे 9/2 है। A21 देखो भाई 9/2 है और A22 कितना है, 8 है। तो यही आपका मैट्रिक्स हो गया कितने का, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का, यही आपको बनाना है। ठीक है, देखो पहला क्या चीज करना, 3 गो यहाँ पे क्वेश्चन है, आई और जे जैसे ही आएगा, आई और जे तो आई बराबर यहाँ पे 1, अगर m बराबर यहाँ पे 2 रहेगा तो i बराबर 1 2, यदि n बराबर 3 रहेगा यानी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स रहेगा तो j बराबर 1 2 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। i मतलब यहाँ पे पंक्ति, रो। ठीक है, पहला पंक्ति तो A1 मतलब पहला पंक्ति, A2 मतलब A2 जैसे आएगा पहले, दूसरा पंक्ति A3 आएगा, यानी कि पहिलका में क्या होगा कि खाली इन्हें वाला A1 होगा, इन्हू वाला A1 होगा, ई वाला बदल जाएगा 1 2, तो A1
A1, यहाँ पे 3 4 ऐसे बदली जाएगा रो वाला में। कॉलम वाला में क्या होगा कि इधर वाला बदली जाएगा, A1 है तो अब की 2 आएगा, अब की क्या होगा A3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि सेम सेम चलते चलाएगा, A1 होगा तो अब की में 2 होगा, इसे 3 होगा, इसे करते। देखो इस बताने का मकसद यही है कि आप खाली समझो कि आई बराबर बस वहां पे पुट करना है, जे बराबर आपको पुट करना है, और बस मैट्रिक्स का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है फर्स्ट वीडियो में वो याद रखना है। कौन वाला? ये वाला A11, A12, A13, A1 n तक जा सकता है। A21 यहाँ तक, कहाँ तक? ये आ सकता है M1 तक आ सकता है, यानी कि इधर वाला बदली जाएगा M, इधर वाला n बदली जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा A22, A23, A24, A24, A2m तक, ऐसे जाइत जाइत AMN तक चले जाएगा। यही रूप हमने आपको बताया था, फॉर्म बताया था मैट्रिक्स का, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस टाइप पे क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और इसी टाइप पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसी टाइप को क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आई जे वाला ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, आप लोग अपने से पुट करके बनाइएगा। दूसरा में आप लोग को क्या करना है, आई बराबर एक बार 1 रखना है, 2 into 2 का है, एक बार जे बराबर 1 रखना है, आई बराबर एक बार 1 रखना है, जे बराबर बदल देना है। अब की आई बराबर 2 रखना है, आई बराबर 2 रखना है, जे बराबर 1 रखना है, जे बराबर 2 रखना है, ऐसी करे चल जाना है, ठीक है। आई वाला वैल्यू सेम रखो, जे वाला बदले चल जाओ, आपका आंसर मिलते चल। देख भाई यहां से क्वेश्चन अब हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको हम देते हैं, वो आप लोग बनाइएगा। कंस्ट्रक्ट बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा, धाए धाए बनेगा। कंस्ट्रक्ट 3 into 4 matrix whose elements are given by पहला, यहाँ पे देखो फर्स्ट aij बराबर 1/2 और मोड में है -3i प्लस j है, ठीक है। दूसरा देखो इसी में aij बराबर 2i माइनस j। देखो इस तरह के कॉन्सेप्ट में कोई कोई बच्चा को कंफ्यूजन होगा, तो आप बस फॉर्म रखो, A34 का है तो 34 का मतलब 3 गो रो आएगा, तो यहाँ पे A1, A2, A3 ये 3 गो रो के लिए हो गया, तो A11 होगा, A12 होगा, कितने का 4 है, 4 गो कॉलम, तो A13, A14 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, A21, A22, A23, A24 होगा, A31, A32, A33, A34 यहाँ तक होगा, ठीक है। और यही चीज का बस आपको मान निकालना है और पुट करना है, तो क्या होगा, एक बार आई बराबर 1 भरना पड़ेगा, सब में आई बराबर 1 और जे का मान बदले चल जाओ। एक बार आई बराबर 2 भर दो और फिर जे का मान वहां पे क्या हो, बदले चल जाओ, जे बराबर 1। एक बार आई बराबर 3 भर दो, जे का मान क्या करेगा, बदले चल जाओ, 1 2 3 ऐसी बदले चल जाओ जहां तक इसका जे का मान है। 3 into 4 है तो 3 मतलब m गुना n हम बताए थे, 3 into 4, 3 मतलब i बराबर 1 2 3 तक जा सकते हैं, j मतलब कहाँ, यहाँ j कहाँ तक, 1 2 3 4 तक जा सकते हैं, क्योंकि n बराबर 4 है यहाँ पे। तो ये बस यहाँ पे बदलित, ये वाला वैल्यू सेम रखना है, ये वाला बदलित चल जाना है, यही चीज ना है। ई वाला सेम है, आई सेम है, आई सेम है, जे बदल जा रहा है, पहला मेरा रो क्लियर हो जा रहा है। एक बार आई बराबर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, जे बदल रहा है, जे बदल रहा है, जे का पूरा मान दूसर का रो क्लियर। एक बार आई बराबर 3 रखना है, जे को मान बदल देना है, आपका तीसरा रो क्लियर। या आप वो भी तरीका से कर सकते हैं, कौन से तरीका से, तो जे बराबर आप वैल्यू सेम रखिएगा, 1 रखना है, 1 रखना है और आई का मान बदलते चल जाना है, तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां तक इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेंगे, ये हम आशा का पूरा विश्वास करते हैं आप लोगों से। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं।
दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, इसी में है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स और इसी में फॉर्म देना 3 into 4 का। तो तीसरा इसी में लिख लो, कहेला उतना करेगा, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी में एक और देख लो, इसी में चौथा में लिख लेना आप लोग, बनाना घर से, ए आई जे नहीं बनेगा भाई, आप मैसेज कर सकते हो नंबर पे, ई नंबर भी दिया गया है प्रीवियस वीडियो, नहीं दिया गया तो लिख लो 9128762501, ठीक है। ई के पावर 2/x साइन जे एक्स, देखो साइन जे एक्स, जहां जहां पे आई का वैल्यू पुट करना है, जे का वैल्यू पुट करना है, आप पुट करना, यहाँ पे आपका मान A11 A12 का निकलते चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो आसानी से, ये हो गया। अब पांचवा में भी इसी प्रकार से देख लेते हैं, पांचवा नहीं, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वाला नहीं है क्वेश्चन। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरे टाइप पे मार्कर कहाँ गया, एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं, और देखना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड from the following equations। देखो पहला ये को बताते हैं, 4 3 x5 इज इक्वल टू कितना है, yz और 1 5। ये आ गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे भाई मेरे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था कि यदि दो मैट्रिक्स मेरा इक्वल होगा तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा और वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर कितने का है, ये भी 2 into 2 का है, ये भी 2 into 2 का है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो ये 4 है, ये y है, तो y बराबर 4 हो गया, y बराबर 4 हो गया। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो z बराबर 3 हो गया, x बराबर 1 हो गया। ये यहाँ पे यही आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार से आपका यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई 2 5 प्लस z और ये xy बराबर 6 2 5 8 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यहीं पे x प्लस वाई प्लस जेड और ये है x प्लस जेड और ये है y प्लस जेड बराबर 9 5 7। यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, y प्लस जेड बराबर 7 हो गया। तो x प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा। y प्लस जेड का वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकलेगा, आपका x का मान निकलेगा। फिर x और y का मान दोनों पुट करो, z का मान आपका निकल जाएगा। अब देखो चौथा इसी में, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहां तक बेहतरीन आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा चलेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, भाई मेरे यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछेगा, लिख देगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, दूसरा का मैट्रिक्स इक्वल कर देगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऐसे करके आपका इक्वेशन दे देगा, और वहां से आपको एक्स वाई का वैल्यू भी पुट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना है कि इक्वल दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे लिखना है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल if their orders and corresponding elements are equal।
आर इक्वल, देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होगा, तो a माइनस बी बराबर यहाँ पे a11 a11, तो a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर 15 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहीं पे 2a माइनस बी, ये 2 है, 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ वाला स्थान यहाँ वाला बराबर, यहाँ वाला यहाँ वाला, यहाँ वाला यहाँ वाला, ठीक है। अब देखो ए बी कौन में शामिल है, इसमें शामिल है, तो 1 और 2 से, तो यहाँ से 1 और 2 से तो क्या करना पड़ेगा हमको, जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, तो इक्वेशन 3 माइनस फर्स्ट, तो 3 माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस बी बराबर 0 और a माइनस बी बराबर -1। जैसे ही घटाएंगे चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा a बराबर ये 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 आ गया। यदि a बराबर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यदि फर्स्ट में पुट करते हैं a बराबर 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1 -1 माइनस बी बराबर -2, यानी b बराबर 2। a और b का वैल्यू आ गया, तो आप यहां से एक काम और कर सकते हो। कौन सा काम, देखो a का मान यहां पुट करो तो आपका c का मान निकलेगा भाई। तो पुट लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ, यदि c का निकल जाएगा तो फिर d का निकलेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पुट करो यहाँ पे इक्वेशन 3 में, ऊपर ही से पुट करो, पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में यदि a बराबर पुट करते हो, सॉरी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करते हो, 2 गुना 1 2, तो 2 प्लस c बराबर 15, तो c बराबर 13 हो जाएगा, 15 माइनस 2 हो जाएगा उधर। अब देखो c का मान यहाँ पुट करते हो, 13 13 39, तो d बराबर 3 गुना 13 प्लस 3 गुना 13 प्लस डी बराबर 13। यहाँ पे डी बराबर 13 माइनस 39 हो जाएगा, तो 13 दूना -26 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी एंड डी का, आप आसानी से निकाल सकते हो। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, तो भाई टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लाएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, और बेहतरीन ढंग से। थोड़ा सा गला बच गया है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, और बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इधर अच्छा से नहीं हो पा रहा होगा, लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था उतनी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो और हम देखते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, आप लोग अच्छा से पढ़ें, समझ में आ गया होगा इतना हम आशा जरूर करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है। भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद मेरे भाई।